अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पास्ट यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, जिसको फास्ट यूनिवर्सिटी भी उर्फ़ आम में कहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है वो किस तरीके से देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब कंप्यूटर बेस्ड के अंदर उनका एक सॉफ्टवेयर होता होगा, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आपको टेस्ट से पहले आना चाहिए, वरना आपको उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ के जानी ज़रूर चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपने जब आपने सेंटर के अंदर जाना है तो तब आपके पास इस तरीके से एक आप अपने कंप्यूटर पे जाके बैठेंगे, आपके सामने इस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर जो ओपन हुआ होगा उसकी स्क्रीन कुछ ऐसे खुलेगी। वेलकम टू फास्ट एनयू ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट 2000 जो भी ईयर होगा आपका 2025, ठीक है। उसके अंदर आपके पास इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से 5 स्टेप्स के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। अब जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके अंदर वो मैं अभी आपको इसके अंदर गाइड करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सामने ऐसे का एक इंटरफेस शो होगा, आपने इस इंटरफेस को एक दफ़ा से रीड आउट कर लेना है, और अगर आपने पहले से रीड किया हुआ तो आप जस्ट इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे कैंडिडेट लॉगिन आ जाएगा। तो आपका जो इन्विजिलेशन स्टाफ है वो आपको एक लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, आपने वो इसके अंदर पुट करना है और पासवर्ड पुट करना और लॉगिन आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी आईडी लिखी होगी, आपका टेस्ट सेंटर लिखा होगा, टेस्ट सेशन लिखा होगा कि कौन सा है, और प्रोग्राम लिखा होगा जिस भी प्रोग्राम का आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी, आपको इस तरीके से आपका जो भी यहाँ पे नाम होगा, आपके नाम से आपको वेलकम का पॉपअप शो होगा, प्रॉम्प्ट मैसेज शो होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करना ज़रूरी है। देखें, इसके अंदर जो आपके केसेस हैं वो भी इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, फ्लॉपी डिस्क और सीडीज़ जो हैं आपको टेस्ट एरिया में अलाउड नहीं हैं। सेकेंडली, आपने जब अपनी वेरिफिकेशन स्लिप या यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ शेयर नहीं करना। अगर आपको उन्होंने ऐसा करते देख लिया तो आपको टेस्ट से डिसक्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जब आपने लॉगिन नेम और पासवर्ड एंटर करना है, बस सिर्फ उस वक्त आपको ज़रूरत होगी माउस की, उसके या आपने अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड पुट करना होगा, तब आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको थ्रू आउट द टेस्ट कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और अगर आपने कीबोर्ड को यूज़ किया तो आपकी स्क्रीन पे वार्निंग मैसेज शो हो जाएगा, और अगर आपने वो एक से ज़्यादा दफ़ा उस कीबोर्ड को यूज़ किया और अगर आपका मैसेज एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया तो आप टेस्ट के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लिहाजा आपने कीबोर्ड के ऊपर किसी भी तरीके की लॉगिन और पासवर्ड एंटर करने के बाद थ्रू आउट द टेस्ट आपने कीबोर्ड के किसी की को प्रेस नहीं करना, अदरवाइज़ आप टेस्ट के लिए डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, और सेकेंडली आपको वो एडमिशन के लिए कंसीडर भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी अलाउ नहीं है कि आप अपनी स्क्रीन जो है एडमिशन टेस्ट की ये जो स्क्रीन है टेस्ट देते हुए आप अपने किसी भी दूसरे साथ में बैठे हुए कैंडिडेट को शो करें। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपका टेस्ट डिसक्वालीफाई हो जाएगा और आपको एडमिशन लिस्ट से भी निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एविडेंस ऑफ चीटिंग, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स और कॉम्प्लायंस विद इंस्ट्रक्शन विल डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट्स फ्रॉम द टेस्ट एंड हिज और हर नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन, ठीक है। उसके बाद रफ वर्क के लिए आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ आपकी वेरिफिकेशन स्लिप अटैच्ड होगी। अब इसके बाद जो आपका ये इंटरफेस शो हो रहा है ना, ये जनरल इंस्ट्रक्शन, ये आपका कैंडिडेट जो स्टार्ट बटन है इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे टेस्ट समरी भी लिखी हुई होगी कि आपका जो भी, अब जैसे ये बीबीए का टेस्ट है ना, तो ये एक एज डेमो बता रही हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बीबीए का टेस्ट है तो बीबीए के टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके जो जितने
टाइम के अंदर आपने वो पोर्शन सॉल्व करना होगा, उतने टाइम मिनट्स भी यहाँ पे गिवन होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे एक डेमो दिया हुआ उन्होंने। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के सेक्शन के लिए आपको 5 मिनट्स प्रोवाइड किए गए हैं और 5 क्वेश्चंस हैं और वेटेज है 25%। अब यहाँ पे मैथ्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये भी 5 मिनट्स के टाइम गिवन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने होंगे। ये मैं आपको प्रॉपर पैटर्न नहीं बता रही, ये सिर्फ एक डेमो बता रही हूँ। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये एक डेमो है जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल बताया हुआ है कि मिनट्स और क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से मेंशन होंगे, ठीक है। अब आपने जब यहाँ तक अपना ये वाला इंटरफेस देख लेना तो आपने यहाँ पर आई हैव केयरफुली रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड आई एग्री टू फॉलो देम। इसके जो आपने बॉक्स को जो चेक बॉक्स को टिक करना है, आपने सिर्फ उसी वक्त करना है जब आपको इन्विजिलेशन स्टाफ कहेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है व्हेन यू आर टोल्ड क्लिक ऑन द बॉक्स बिलो द इंडिकेट दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, आपने उसी वक्त ही करना है। और जब आपको कहा जाए कि क्लिक द स्टार्ट टेस्ट करते ही आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब आपको इन्विजिलेशन स्टाफ कहेगा कि आप स्टार्ट टेस्ट बटन पे प्रेस करें तब ही आपने करना है, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो टाइम है वो डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन हैं और यहाँ पे राइट साइड पे आपको टाइम गिवन है। अब डियर स्टूडेंट्स, पास्ट के टेस्ट को परफॉर्म करते हुए आपके पास कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शंस ये भी हैं कि देखें, अब आपका यहाँ पे जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, इन्होंने जो कहा है कि 5 मिनट्स एलोकेट किए हुए हैं इसके लिए। अब 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आप उस सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैथ्स का ही सेक्शन आए, अगर जो भी पहला सेक्शन आएगा आपको उसके ऊपर जो एलोकेटेड टाइम होगा वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने उस सेक्शन को सॉल्व करना होगा। अब जब आप उस सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये इंग्लिश का पोर्शन है और इंग्लिश का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस हैं आप 5 मिनट से पहले अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन हैं और 5 मिनट से पहले आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आप लोग उसके नेक्स्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा उसको लॉग आउट कर दिया उस सेक्शन से, आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर गए तो आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं आ सकते। आल्दो आप जिस सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, उसको स्किप करके उसके स्किप्ड क्वेश्चंस को बाद में आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेक्शन से मूव करके दूसरे सेक्शन में चले गए, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश सॉल्व करके इसके बाद आप इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चले गए हैं, मैथ्स के अंदर चले गए हैं, तो फिर आपका इंग्लिश के अंदर जो भी रह गया वो रह गया, जो भी छूट गया वो छूट गया, जो गलत हो गया वो गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अगर एक सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। बट अगर आपने लिमिटेड टाइम के अंदर सेक्शन को सॉल्व नहीं किया तो आप सेक्शन पे वापस नहीं जा सकते। और अगर आपने टाइम से पहले उसको लॉग आउट करके नेक्स्ट सेक्शन पे जाने की कोशिश की कि मैं इस सेक्शन को बाद में सॉल्व कर लूँगा, पहले दूसरे सेक्शंस को सॉल्व कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता आपका, फिर आप वो दोबारा उस सेक्शन पे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। अब जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा ना तो आपके यहाँ पे एक रेड कलर का प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर हो जाएगा कि दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। और जब आपका लास्ट सेक्शन का एक सेक्शन है लाइक इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जब लास्ट क्वेश्चन आएगा ना तो तब भी एक प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर हो जाएगा रेड कलर के ब्लॉक में, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी, वो उस तरीके से शो हो जाएगा कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस सेक्शन। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर देंगे, तो आपसे कंफर्मेशन लेगा, वो भी अभी मैं आपको आगे गाइड करती हूँ। पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका जो भी ऑप्शन है, मैंने जब इसके ऊपर अब आपके पास यहाँ पर अभी आपने इस पर कुछ भी
ऑप्शन को चूज़ नहीं किया है। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, आपने यहाँ पे स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 1 है तो इससे पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सो आप स्किप बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी आप इसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन नहीं है, तो इसलिए आपके पास स्किप फॉरवर्ड का ऑप्शन एनेबल्ड है, ठीक है। अब अगर आप लोग ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है, एक ऑप्शन चूज़ कर लिया है, तो अब उसके बाद आपके पास रीसेट चॉइस का ऑप्शन भी आएगा और एक आएगा फॉरवर्ड। अब अगर आपको लगता है कि आंसर बिल्कुल ठीक आपने चूज़ किया, तो आप फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं या इसको स्किप करना चाहते हैं, तो आप रीसेट चॉइस पे करेंगे, ये अगेन इस तरीके से हो जाएगा, तो आपके पास फिर स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ये प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर हो गया, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक वंस यू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब देखिए जब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, आपके पास एक न्यू ऑप्शन आएगी, यहाँ पे जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड की जगह पे एक न्यू ऑप्शन आ जाएगी नेक्स्ट सेक्शन की, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट सेक्शन पे अगर चले गए, तो आपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी अब आप इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश से मैथ की तरफ मूव कर देंगे। और अगर आपने नेक्स्ट सेक्शन को क्लिक कर दिया, तो अब आप फिर इंग्लिश की तरफ वापस नहीं आ सकेंगे, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, तो आपसे ये एक कंफर्मेशन मैसेज आपके सामने आएगा, आपसे वो पूछेगा कि आप नेक्स्ट सेक्शन पे वाकई मूव करना चाहते हैं। तो अगर आपने नेक्स्ट सेक्शन, आर यू श्योर यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगर आपने येस पे क्लिक कर दिया, आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे, तो आप दोबारा इसी क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है इस सेक्शन के, यानी इंग्लिश का अभी जो सेक्शन आप सोल्व कर रहे थे, उसके अगर आप अनआंसर्ड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आपने सिंपली अपने इस जो भी आपका ये क्वेश्चन बॉक्स होगा, उसके अंदर आप यहाँ पे व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट आ जाएगी। आपने जिस भी क्वेश्चन पे जाना होगा, आप सिंपली उस क्वेश्चन के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप बैक जाना चाहते हैं, तो आप बैक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप अनआंसर्ड क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन उसी सेक्शन का जिस सेक्शन को आप अभी सॉल्व कर रहे हैं। अगर उस सेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है, या आप उस सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं, फिर आप अनआंसर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप सेक्शन की तरफ मूव कर गए या टाइम उस सेक्शन का ख़त्म हो गया, आप प्रीवियस सेक्शन की तरफ नहीं जा सकेंगे। अगर आप इंग्लिश से मैथ की तरफ मूव कर गए हैं, तो आप मैथ से दोबारा पीछे इंग्लिश की तरफ नहीं आ सकते। ऑल्दो आप उसी सेक्शन में, यानी मैथ का अगर आप सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको अपनी बात क्लियर कर दी है। अब इसके बाद जब आपका लास्ट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आपके पास फिर इसी तरीके से वही सारा इंटरफेस शो होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की जगह पे लॉग ऑफ का जो बटन है वो आपको अपीयर हो जाएगा, ठीक है। जब आप लॉग ऑफ पे क्लिक कर देंगे, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू सबमिट योर टेस्ट, ठीक है। तो लॉग ऑफ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास फिर एक कंफर्मेशन आएगी कि आर यू रियली वांट टू लॉग ऑफ, तो आप लोगों ने अपना लॉग ऑफ इस तरीके से आप लॉग ऑफ कर देंगे। आपने लॉग आउट पहले से नहीं कर देना। अगर आप लोगों ने टाइम से पहले लॉग आउट कर दिया, तो आप अपने टेस्ट को दोबारा रीअटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। अगर वो लॉग आउट हो गया, जितने क्वेश्चन आपने किए हैं वो सारे सिर्फ जो किए हैं वही आपके सिलेक्ट होंगे, बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो एज इट इज़ रह जाएंगे, वो आपके छूट जाएंगे। आपने लॉग ऑफ के बटन को टाइम से पहले, या जब तक आप लोग अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं कर लेते, आप लोगों ने उसको लॉग ऑफ नहीं करना, ठीक है। लॉग ऑफ जब आपका सारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपको पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई है कि अब आपने जो भी जितना भी किया है सारा बिल्कुल परफेक्ट है, अब मुझे सॉल्व जो टाइम से पहले अगर आप फ्री हो जाते हैं, तो लॉग ऑफ के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लॉग ऑफ के बाद आपके से एक कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी, आपने उसको कंफर्म करके येस पे क्लिक करना है। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, और अगर आप नो पे क्लिक करेंगे, तो आप इसी क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आप जब आपका टेस्ट जो सबमिट हो जाएगा तो आपके पास आपके जो समरी है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस होंगे वो आ जाएंगे, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो आपने करेक्टली आंसर किया उनका वो आ जाएंगे और इनकरेक्टली आंसर। और इस तरीके से इसके अंदर आपको आपका रिजल्ट भी उसी टाइम जैसे ही आपका टेस्ट सबमिट होगा आपको आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप वहीं से अपने टेस्ट सेंटर में बैठे बैठे ही अपना रिजल्ट देख के बाहर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फास्ट का तमाम प्रोसेस है आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने का। मैं सारे स्टेप्स को एक दफ़ा से रिवाइज कर देती हूँ कि इस तरीके से आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स आएगा। आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट के ऊपर जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन आएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको इन्विजिलेशन स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगी और आपकी टेस्ट समरी आएगी। और यहाँ पे आपका जो एक इंटरफेस होगा कि आपने एक तो अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है उनका चेक बॉक्स को क्लिक करना है और दूसरा जो आपका स्टार्ट टेस्ट है उसके बटन को प्रेस करने पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपने तब करना है जब आपका इन्विजिलेशन स्टाफ आपको कहेगा कि आपने इसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद जब आपका फर्स्ट पेज अपीयर होगा तो आपके क्वेश्चंस अपीयर होंगे। आप लोग स्किप फॉरवर्ड करके इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको फॉरवर्ड करके आपका आंसर सेव भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग उसके बाद अगर आप लोग इसको रीसेट चॉइस करना चाहते हैं यानी आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो रीसेट चॉइस करके आप ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका लास्ट क्वेश्चन एक सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ऐसे प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर हो जाएगा। आपने अगर नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दिया तो यू विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, आप इस सेक्शन की तरफ दोबारा नहीं आ सकेंगे। और अगर आप यहाँ से इधर ही रहना चाहते हैं अभी तो व्यू स्किप बैक कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन को भी देख के उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यू विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे आप एक इन्फॉर्मेशन सेक्शन चेंज को क्लिक करेंगे तो आप येस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे, नो पे क्लिक करेंगे तो आप उसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी जा सकते हैं उसी सेक्शन के अंदर। और अगर आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और आप लोग लॉग ऑफ कर ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके पास एक अगेन कंफर्मेशन मैसेज आएगा। अगर आप उस पर येस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा फाइनली। और सबमिट होते ही आपके सामने इस तरीके से टेस्ट की समरी आ जाएगी। आपने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, अनअटैम्प्ट किए होंगे, गलत किए होंगे, सही किए होंगे, वो सारा आपको यहाँ पे रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको तमाम प्रोसीजर जो है बहुत अच्छे से गाइड कर दी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की अच्छे से प्रॉपर वे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच से फास्ट के 570 प्लस स्टूडेंट्स जो थे वो फास्ट यूनिवर्सिटी में 2024 में इनरोल हुए हैं। ठीक है, अब उन तमाम स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन किया था वो 570 जो इस वक्त फास्ट में इस वक्त स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे हैं, जो फास्ट स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी फास्ट जीकी कॉमसेट्स जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लास्ट चांस है। हमारा ये लास्ट बैच है कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड्स की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब उन यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी अब यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर फास्ट का टेस्ट जुलाई में आ रहा है, जीकी का जुलाई में है, कॉमसेट्स का जुलाई में है। उसके अलावा जो आपका एनईडी यूईटी है, एमयूईटी है, उसके अलावा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी जुलाई के अंदर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जून का महीना जो ऑलमोस्ट 20 डेज़ जून के गुजर चुके हैं, अब आपके पास नेक्स्ट अप टू 15 डेज़ रह गए हैं फास्ट के टेस्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने टेस्ट को अभी भी फास्ट के टेस्ट को आप बूस्ट अप कर सकते हैं। हमारे बैच के अंदर आपको क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी, लाइव लेक्चर्स आपके रोज़ाना की बेसिस पे होते हैं। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी। तो आप लोगों ने जो लेक्चर्स आप लोग मिस कर चुके हैं, जो अब लेट ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस लेके उन लेक्चर्स को ले सकते हैं, अपनी जो
एफिशिएंसी है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके टेस्ट करीब आएंगे, आपकी रिवीजन्स होगी, आपके टेस्ट सेशंस होंगे, आपसे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे कंप्लीट जो टेस्ट ओरिएंट जो भी टेस्ट होता है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। फास्ट ओरिएंटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जीके ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, कॉमसेट्स ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो सिर्फ एक बैच के अंदर एक हमारा सेशन है, उसके अंदर आप लोग जो इसको इनरोल हो जाए तो उसके बाद आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई जाएंगी। जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट में आपका टाइमर लगा होगा तो आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेज करना सीखेंगे, यहाँ पे सीख जाएंगे। इस तरीके से आप एक रियल टेस्ट स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट की तरह से जो है ना आप गुजरेंगे। तो जब आप इस तरह की फेजेस से गुजर के फिर आप अपने फाइनल पेपर की या अपने टेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बूस्टर कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप हो जाएगा और आप लोग बड़ा कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा ये एक बैच जो है कि 6000 इसकी फ़ी है और 6000 में आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए वेरी बेस्ट विशेज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।